5 मिनट में इंट्रो दे देंगे, बताएंगे पिछले क्लास में। मैम आप रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा कोई कनेक्टेड नहीं है आज के क्लास का। क्योंकि आज आज मेरा लास्ट क्लास है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ खाली बतानी है मुझे, जो इसके साथ पिछले क्लास का कोई लिंक नहीं है इसका। तो आप उसको देख लो। पिछले क्लास का मैंने ऐसे बताया था पिछले क्लास में कि प्रमाण के ऊपर, प्रमाण कितने तरह की होती है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, उसके लॉजिक के साथ हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसको आपको उसको समझने के लिए आपको पूरा करने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं खाली एक शब्द बोल दूंगा तो आपको नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। उसमें सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिया था, आप एक बार उसका वीडियो देख लेना प्लीज। यूनिट के बारे में एक बार देख लेंगे हम। पांचवा तो हमने पूरा दिखा दिया था आपको, हो गया था पूरा। और छठा भी, ये सब सारा सारा चीजें हो गई थी। एक बार आपको मैं वो रिव्यू दे देता हूँ। ये हो गई थी, इसका हो गया था। एनालॉजी हमने कर लिया था, वेन डायग्राम हो गया था, मीन्स ऑफ नॉलेज हमने, ये अनुमान, प्रमाण और ये सारा चीज हमने कर लिए थे। कल कल ही हमने इसके बारे में सारा बात की है। डेटा के बारे में हमने पहले बात किया था, ये 7वें यूनिट पे, डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा क्या होती है, डेटा को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं इत्यादि। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे और आपको भेजा भी था असाइनमेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने बता दिया था आपको कि पाई चार्ट क्या होती है, पाई वगैरह, या लाइन ग्राफ क्या होती है, सारा चीज़ें हमने हो गया था। डीआई इसका हो गया था, खाली ये बची हुई है डेटा गवर्नेंस। इसे हम आज कर लेते हैं। अच्छा सर, दोनों ओके सर। रीजनिंग और मैथ्स दोनों 5-5 नंबर की आएगी ना सर? क्या बता रहे हो, फिर से बताओ। रीजनिंग और मैथ्स दोनों का जो नंबर है वो 10 नंबर का होगा ना, दोनों का कलेक्शन एग्जाम में? लगभग हर यूनिट से आपका, रीजनिंग और हर जितने आपका 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से हर जी। यूनिट से लगभग 5-5 क्वेश्चन, मतलब आपका 5 बनता है एवरेज। तो करीब करीब आपका अच्छा, मान लो कि हमने 3 यूनिट किया है, उससे आपका करीब करीब 30 मार्क्स का आपका मतलब बनने का चांसेस होती है। रीजनिंग और मैथ्स से? पांचवा, छठा, सातवां आपका रीजनिंग मैथ से संबंधित ही है, जो आपको 3 यूनिट जो है। और हर यूनिट से जी लगभग आपका जो है, ये जो तीनों यूनिट होती है, ये आपका हर यूनिट से लगभग आपका, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछेंगे वो 10 यूनिट से, तो लगभग एक एक जी यूनिट से एवरेज जो 5 ही क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग बता रहा हूँ, ये थोड़ा कभी ज्यादा कम हो सकता जी। है। तो हमने 3 में कितना हो गया, 15 क्वेश्चन हो गए, जो आपका थर्ड आपका मतलब 30 मार्क्स। हाँ 30 मार्क्स आपका, 100 में से 30। अब उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लोगे तो वो 30 से 35, 34 जो भी हो जाए। जी डेटा गवर्नेंस में कुछ खास नहीं है, इसमें होता क्या है, ये इसका अर्थ होती है, जब हम जो कोई भी गवर्नमेंट जब कुछ काम करती है, सरकार जब कोई काम करती है, तो जैसे हमारे घर पे भी हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने एक्सपेंडिचर होंगे, कितने बच्चे हैं, स्कूल का फीस कितने होंगे, या बाकी खर्चे कितने होंगे। जब कोई चेंजेस आता है, मान लीजिए कि घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाए बाहर से, तो हमारे जो बजट को हम उसको देखते हैं कि हमें क्या क्या एक्स्ट्रा लाना पड़ेंगे। या अगर शादी होती है, नए फैमिलीज बनते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें सब कुछ ये हमारे पास डेटा होता है कि हमें कैसे कैसे चीज़ों को हमें चेंज करने हैं। सेम तरह से गवर्नमेंट जो इतना बड़ा एक देश को, आपको सारे उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं हर हर एक के लिए, कि जैसे हमारे देश में मान लो अनएम्प्लॉयड कितनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे। तो पॉलिसीज बनाने के लिए उनके पास डेटा होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयड जो अगर है, तो उसका कैटेगरी क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनके लिए ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ने के बाद आपको जॉब मिलना चाहिए। अब उसमें भी कितने लोग ऐसे हैं जो फीमेल है और अनएम्प्लॉयड है, या जो बहुत हायर एजुकेशन कर चुके हैं लेकिन उनका पास अभी जॉब नहीं है। तो या कैसे कितने ही ऐसे हैं जो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, या आपका इंजीनियर है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। तो उनके पास अगर जॉब उनको क्रिएट करने होंगे, तो उनके लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए होता है। तो इसलिए सरकार के पास डेटा की सबसे ज्यादा शासन करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को डेटा के चाहिए होता है, डेटा का एनालिसिस करने होते हैं। तो इसी पे पूरा क्वेश्चन है। इसमें कुछ खास, इसमें यही आपके जो सिलेबस में दिया गया है, ये रिसेंटली आपका है, इसमें खाली मीन मीडियन मोड और जो आप पढ़े हो उसी को करनी है, नया इसमें कुछ नहीं है। एक नया चीज खाली एक ही है कि एक कॉफिशियंट होता है। कॉफिशियंट मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कॉफिशियंट क्या होती है, कि एक नंबर होती है, एक रेशियो होता है। हम कहते हैं कि
ये कॉफिशिएंट से हम एक अंदाजा लगाते हैं, हमें एग्जैक्ट तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी हम लमसम एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये लगभग इसके आसपास इसका रीजन होगा। जैसे मान लो, अगर हम देखते हैं कि जो लोग योग करते हैं, अगर हम मान लो कि 100 लोगों का अगर हमने योगा योग कराया सुबह सुबह, योगा कराया मान लीजिए 100 लोगों को, तो हमने देखा कि उसमें से 95 लोग ऐसे हुए हैं जिनके मन में और शरीर में पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हैं, मतलब उनके बिहेवियर में चेंज हुए हैं और बाकी सब चीजों में उनको चेंज हुए हैं। लेकिन ये रेशियो कितना हुआ, अगर हम निकाले तो 95 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या होगा, 0.95, एक नंबर ही आई है। इस नंबर को हम प्रायिकता के हिसाब से जो हम पढ़ चुके थे हम यूज कर सकते हैं। एक नंबर है, एक रेशियो है जिस जो ये कहता है कि कितनी ज्यादा कोरिलेट करता है, यानी कि अगर 100 में से अगर 95 लोग अगर योग करने से अगर फर्क पड़ता है, इसका मतलब बहुत बड़े मेजोरिटी को फर्क पड़ता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये सक्सेस है। मैं आपका अंग्रेजी जो दवाइयां होती है ना, हार्डली ऐसा कोई दवाई शायद ही होगा कि जो 100% लोगों पे काम करता है, क्योंकि हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होती ही है, और वो साइड इफेक्ट का आप कितना झेल पाते हो या आपका आपका शरीर कितना सहन कर पाता है उस पर। और जब डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करते हैं वही मेडिसिन, अगर आप आपका जो स्पेसिफिक डिजीज है ना, उस डिजीज का मेडिसिन क्या होगा, 10 साल से जो कंपाउंडर वहाँ पे काम कर रहा है डॉक्टर के साथ, उसको भी पता है। या आप किसी केमिस्ट के पास जाओगे, बोलोगे कि मुझे ऐसा ऐसा है, लगभग वो मिलता जुलता वही दवाई देगा जो डॉक्टर देते आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, दोनों में अंतर क्या है, डॉक्टर को उसका एंटीडोट पता होता है कि उनको पता है कि कितने परसेंट रेशियो इसका सक्सेस है। अगर आप 95 में आते हो तब तो ठीक है, वो कहीं से दवाई ले लो, काम कर जाएगा। लेकिन जो 5% लोग हैं जिनका ये काम नहीं करता, जिसका साइड इफेक्ट होता है, अगर उनमें आप आते हो तो केमिस्ट वाला आपका जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि वो केमिस्ट है। या आपका जो कंपाउंडर है वो जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर को क्या है, उसका एंटीडोट एंटीडोट पता होता है कि 5 अगर वो रिएक्शन करेगा तो क्या देना चाहिए। उसी जगह पे डॉक्टर क्या क्या होती है, अलग हो जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, 95 में तो लोग ज्यादातर आते ही है, तो उनका काम कर जाता है। ये जो रेशियो है, नंबर आती है, इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट कहते हैं। इसको कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट भी पियर्सन कॉफिशिएंट भी कहते हैं इसको। ये एक नंबर होती है, इसके जरिए हम निकालते हैं। इस नंबर का और बहुत जगह पे यूज होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बताता है, लमसम बताता है। इसी का यूज करके आपका जब कोई इलेक्शंस होती है उसके पहले जो इतना एक्यूरेट जो बोल देते हैं कि हाँ ये पार्टी जीतेगी। अब मान लीजिए कि इस बार भी देखा आपने, बीजेपी के जीतने के लिए इतनी ज्यादा से फोरकास्टिंग की जा रही थी, लगभग उसी के आसपास आया है, थोड़ा सा उससे ज्यादा आया है जितना उन्होंने मान रहे थे। लेकिन लगभग, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। जितने भी आपका इसके ऊपर रिसर्च जितने भी हुए थे, सबने बताया था कि हाँ आपका बीजेपी जीतेगा और ऐसा ऐसा आएगा। तो ये जो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाए, उसका आसपास बता पाए। तो ये जो था, ये एक नंबर कहते हैं, इसको कहते हैं कॉफिशिएंट कहते हैं। एग्जिट पोल। एग्जिट पोल जिस जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसमें कॉफिशिएंट निकालने का एक आपका, आप अगर मान लो कि अगर 2 करोड़ लोग अगर वोट देते हैं तो आप तो 2 करोड़ लोगों के पास जाकर पूछोगे नहीं। आपने सैंपल ले लिया, अलग अलग लोकेलिटी से आपने सैंपल ले लिया। मान लीजिए आपने 1 लाख लोगों का सैंपल लिया, आपने 2 करोड़ की जगह पे आपके पास 1 लाख लोगों का सैंपल है। उस सैंपल में से आपको एक डिसीजन तक, मतलब एक निर्णय तक पहुंचनी है। वो जो निर्णय पहुंचता है, आपने जो भी मीन मीडियन मोड वगैरह जितना भी अपने फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, करके जो रिजल्ट निकाले हैं, वो रिजल्ट कितना वैलिड है, कितना वो आपका उसमें तो इसका आपका सिलेबस का बात नहीं है, मतलब डिस्पर्शन निकालते हैं, आपका डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं, ये सब आपका सिलेबस में नहीं है। हम इसको एक नंबर निकालते हैं जिससे ये तय करते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल से कितना रेलेवेंट है, कितना वो काम करता है। उसके बाद हम एक ये नंबर निकालते हैं, कॉफिशिएंट निकालते हैं, जो हमें बता देता है कि उसको वो जो हमने निकाला है रिजल्ट है, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। फिर उसको हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या हम इसको डिनाई करते हैं। ये कॉफिशिएंट आपका जो है 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या क्या होती है पॉजिटिव नेगेटिव, 2 वेरिएबल के साथ अगर एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे योग करने से लाइफ बढ़ जाना, तो अगर कोई योग करता है तो लाइफ बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि उसका सारा चीज अच्छी हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। और नशा करने से जितना ज्यादा कोई नशा करेगा उतने उसका शरीर में गिरावट आएगी, तो ये नेगेटिव हो गया। एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घट रहा है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। बस आपको खाली इतनी जाननी है, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको। आप पहला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन
4 क्लास ABCD, आप करो, कोशिश करो। The number of students in 4 classes ABCD and their respective mean marks obtained by each other in the classes। क्या निकालनी है? स्टूडेंट देकर रखा है 10 40 ABCD में, 30 20। मीन कितने हैं? ये आपका पूरा मीन है। कंबाइंड मीन निकालनी है, तो क्या करना है? इसका ही मीन निकाल देनी है जो आपको दिया है। कैसे निकालेंगे इसको? 10 इंटू 20 सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एम। याद करो, मीन इजिकल क्या लिखा था हमने फॉर्मूला? सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ इजिकल टू मीन था, याद करो। उसी का अप्लाई करेंगे। मीन मतलब एवरेज। तो इसके लिए 10 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई कितना होगा? सबका ऐड कर देंगे। 10 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20, यार बताओ कितना है आंसर? 10 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? तो ये आ गया आपका, चेक कर लो, 3200। और ये आपका हो जाएगा 50 100, 2 जीरो खत्म, कितना का? 32। कौन सा होगा सही? पहला सही होगा। किसी को डाउट है? ए, बहुत अच्छा। आप लोगों को तो अब सच में बहुत अच्छे, आप लोगों को रियली बहुत अच्छे हो। मेरा परिश्रम आप लोगों ने सफल कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्वेश्चन 2 करें। Which of the following is the most comprehensive source of population data? पॉपुलेशन डेटा के लिए सबसे ज्यादा आपका जो रिलायबल, मतलब सबसे जो विश्वसनीय कौन सी डेटा होगा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इससे आप उसको ज्यादा ट्रस्ट करोगे कि कितना पॉपुलेशन का है आपका जो सोर्स के लिए? नेशनल सैंपल सर्वे, इस पे करोगे? सेंसस इस पे करोगे? या डेमोग्राफिक हेल्थ सर्विस इसमें करोगे? सेंसस का मतलब होती है जनगणना, और डेमोग्राफिक आपका जो होती है उसका मतलब होती है जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण। आप आंसर दे दो, कौन सा दोगे? 2 का। सेंसस सेंसस सेंसस। जनगणना इस बिल्कुल सही 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 जवाब है। Which of the following method serves to measure the correlation between two variables? अभी आपसे मैंने बात किया था। स्कैटर डायग्राम ये नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी नहीं होगा, टू वे टेबल ये भी नहीं होते। इसका सबसे क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। इसका रैंक निकालते हैं। निकालना आपका सिलेबस में है नहीं, खाली जस्ट एक इंट्रो है। इसके लिए फॉर्मूला, लंबी लंबी फॉर्मूला होती है, इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो आपको करना नहीं है। 3 का डी बिल्कुल सही है। चौथा बताएं। Which of the following does not come under the method of data classification? बताओ कौन सा नहीं आएगा? इसका हमें हिंदी बोल देता हूँ, इसको कहते हैं स्थानिक। इसका हिंदी में कहते हैं इसको स्थानिक, स्पेशल मतलब होती है। चौथे का आंसर आप लोग दे दिए होंगे। चौथे का सी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग चैलेंज पैदा करोगे यूजी नेट वालों को कि भाई एग्जाम का पैटर्न चेंज करे कि नहीं करे। ओके, पांचवा करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ डेटा?
एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, पॉपुलेशन सेंसस, जीआईएस, सैंपल सर्वे। जीआईएस का मतलब किसको पता है? मैसेज मैसेज करें। 5C, वेरी गुड। स्वाति जी आप बताएं कि जीआईएस का फुल फॉर्म बताएं। सर नहीं पता है, लेकिन वो बाकी के तीनों जो है उससे डेटा ले सकते हैं, इसीलिए मैंने वो आंसर दिया। रेणु जी आप बताएं जीआईएस का मतलब फुल फॉर्म क्या है? जी सर। रेणु जी आप बताएं जीआईएस आपने जो सी दिया ना, रेणु जी आप बताओ सी क्यों दे, जीआईएस का मतलब क्या होता है बताइए। रेणु जी आप हमारे साथ हैं, सुन सुन पा रहे हैं? सर मैंने थर्ड का दिया था, इसका नहीं दिया। अच्छा थर्ड का दिया। सर रेणु जी ने आंसर नहीं दिया सर, मैंने और ने दिया है मीनाक्षी जी ने बस। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। स्वाति जी इसका ने जो दिया। पूरा नाम तो होती है, इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपको किसी भी तरह से जो है डेटा को, मतलब डेटा स्टोर को नहीं करता। जिन्होंने आंसर नहीं जान, मतलब इसका फुल फॉर्म नहीं जानते थे लेकिन आंसर तक पहुंच गए थे, वो इस मेथड का अप्लाई करें एग्जाम में भी, क्योंकि आपको वहां पे कोई पूछेगा नहीं, आपको ऑप्शन को ही चेक करना है। बहुत अच्छी बात, ये अप्रिशिएबल है कि आप लोगों ने स्मार्टली कर काम किया, क्योंकि सक्सेस खाली नॉलेज से नहीं होता, स्मार्टनेस से होती है कि आप कितने अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो वो बंदा आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपके पास आंसर ना हो, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हो उसको देखता है वो। तो आप लोग अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो, ये सब चीजें कर ही लोगे। चलिए इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको ग्रुप में, आप कर लेना इसको। आधा तो आपने कर लिया, 11 क्वेश्चन था उसमें से हमने कर लिया 11 से 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन कर लिया आपने। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपका सिलेबस पूरा खत्म हो गया, आपने सब अच्छे से समझ गए। कुछ टाइप का क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। अभी समय है मेरे पास थोड़ा सा, हम कर लेंगे इसको। और मुझे पता है कि इसके लिए तो आप हमेशा रेडी भी रहते हो और बहुत खुशी खुशी करते हो। गलत हो तो ज्यादा अच्छे से करते हो, सही हो तो करते ही हो। अभी तक हमने देखा था कि कोई सीरीज जैसे 2, 4, 6 ऐसा कोई सीरीज आपने निकाला था, या फिर हमने ऐसे कोई ऐसे मैट्रिक्स बना देते थे, उसमें आप नंबर आप निकालते थे। ये सारी चीज आपने करके रखे हैं। इसी में एक थर्ड वेरिएबल आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मान लीजिए आपको ऐसे अच्छे अच्छे आपको डेटा, मतलब वो मिलेंगे, डायग्राम मिलेंगे। ये अलग अलग है, ये आपका 4 डायग्राम है। इसमें आपका ये दिया गया है, लॉजिक कोई नहीं बताएगा, जिसको पूछेंगे वही बताएगा। आंसर आप दे सकते हो जिसको देने का मन हो, मतलब जिसको अभी अभी मैंने मेरे पूछने से पहले जिसको आ गया होगा वो आंसर टाइप कर सकते हो, लेकिन लॉजिक ना बताएं। बस यही क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो। आपके पास 3 फिगर है, ये तीनों फिगर का आपको स्टडी करने हैं। जो क्वेश्चन मार्क दिया गया उससे आपको भरने हैं कि क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये बताओ कि क्या नंबर आएंगे। ऑप्शन में आपको आसान करने के लिए दे देता हूँ ऑप्शन। ए है, मान लो ए पहला ऑप्शन है 75, दूसरा ऑप्शन है बी में 26, तीसरा ऑप्शन है सी में 25, और चौथा ऑप्शन है डी में 20। आप बताओ इसमें से कौन से होंगे, क्या दोगे आंसर? 26। 26 बोलो मत भाई, मैसेज करो प्लीज। कर दिया मैसेज सर, देखा ही नहीं आपने। हाँ तो मैं देख रहा हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि मैं मैसेज देखूंगा तो ये हट जाएगा ना, फिर लोगों को दिखेगा नहीं।
भाई कोई तो गलत आंसर दो, मैं क्या करूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। स्वाति जी आप बताएं, आप 26 कैसे पाए? सर ऊपर के दो नंबर जो है उनके स्क्वायर की एडिशन नीचे है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत, मतलब इससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, ये क्वेश्चन से नहीं, मतलब आपके लेवल से बहुत नीचे का है। बहुत अच्छा किया आपने, रियली बहुत ही अच्छा किया। मैं देखना चाह रहा था। मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आपके लिए। चलो अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ आपके लिए, रुको। ऐसा है, सूर्या जी उसको समझा दीजिए एक बार, कौन सा? मेरे को आता नहीं वो ये वाला, मैंने किया नहीं कभी। ओके ठीक है। यहाँ आप देखो, ये जो 20 आई है ना, ये दोनों नंबर को देखो आपस में है ना, ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके देखो कितना आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा, कितना आएगा 20। तो अब बीच में क्या इसमें दिया है, 20 दिया है। यानी कि रूल क्या निकला, ये जो दोनों छोटे नंबर है इनके स्क्वायर करके ऐड करने से बड़ा नंबर आ रही है। यहाँ देखो इसमें क्या ये लागू हो रही है, 3 है ना, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर करो, और दूसरा नंबर छोटा नंबर क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। दोनों का ऐड करो कितना 90, देखो बीच में 90 दिया है ना इसमें ना, इसका मतलब क्या है ये, यहाँ देखो 90 है ना ये, इसका मतलब ये रूल हो इसमें गया फॉलो। क्लियर। वेरी गुड, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा घुमाऊं, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिमाग को पूरा दही बनाने वाला क्वेश्चन देता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएंगे, आप जान लो, इस तरह क्वेश्चन जो आएंगे, आते हैं। भरो। ऑप्शन है 33, बी है 145, सी है 135, डी है 18। देखो आप लोगों ने क्या लिखा है, किससे पूछो किससे पूछो किससे पूछो किससे पूछो। स्वाति जी, अब स्वाति जी तो बोल चुके बहुत बार। विजया लक्ष्मी जी आप बताएं कैसे पाया। मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 7 into 2 14 देन 15 into 30 ठीक है, बहुत। ऐसे मैं 15 into 9 हाँ जी, हाँ जी। इज 135। ऐसा कोई है जिनको नहीं आ रहा है? सबको आ गया? सबने सही जवाब दिया है, कोई तो गलत करो। कोई गलत नहीं करेगा। मैं तो खैर मैं तो ठीक है, लेकिन यूडीसी वाले रोएंगे। चलो उनको रोने दो, उनको पता नहीं है। सर एक बार समझा दीजिए, वो मेरा लेफ्ट हो गया था। 7 और 2 को आप मल्टीप्लाई करके देखो, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। 7 और 2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 14 आएगा। ये 14 दिया है। 7 और 9 को मल्टीप्लाई करो, ऐसे सॉरी
हाँ 63 आ गया। फिर आप लगातार मल्टीप्लाई करते हो तो 15 और 2 मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 30 आ गया। तो 15 और 9 मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 135 आ जाएगा। बस ये आंसर सही होगा। क्लियर हो गया? ओके सर, ओके सर, ओके। डाउट है क्या, मैं करके दिखाऊं? देखिए 7 हो इंटू गया 2। सर, समझ आ गया। सर एक बारी बता देना, मुझे नहीं आया समझ में। मैं जब बोलता आप उस समय बोलो, क्योंकि मुझे ना क्वेश्चन में फिर वापस आना पड़ता है, वो उसका रिदम टूट जाती है। मैंने कितना पूछा कि किसी को डाउट है कि नहीं। देखो 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 14 आएगा ना। मैं उस एक ही क्वेश्चन में लगाता हूँ। 7 और 2 मल्टीप्लाई करो, देखो आपका कितना 18 आया। 15 और 2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो 15 और 9 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 135 आ जाएगा यहाँ पे। तो 135 आंसर हो जाएगा। और किसी को डाउट है? एक क्वेश्चन कर रहा था सर। Okay. ये आपका है बताओ। ये लास्ट वाले में 27 है या 21? 27 है। ऑप्शन दे दूं? ओके देता हूँ। 18, 12, 9 और आप लोग इतने अच्छे हो ना कि टीचर को जॉब चली जाएगी भाई। जब एक क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर रहा तो फिर टीचर की जरूरत क्या है। बहुत अच्छे। लेकिन मुझे ये नहीं बोल रहा कि इसका आंसर क्या है। आप लोग आंसर दो। आप आंसर आपने 9 दिया सबने। बस मैं बंद करता हूँ क्लास और कुछ नहीं। ऐसे भी आज मेरा लास्ट क्लास है, सही है। सब के सब 9। वेरी गुड। कोई आशा जी, आप बताओ कैसे किया आपने 9? आशा जी आप हमारे साथ हैं? हाँ सर, हूँ मैं। हाँ बताएं कैसे आपने 9 पाया। सर पहले वाले में नीचे 6 था ना, 6 दूना 12, 6 तीन 18 ऐसे किया। हम्म। और मैंने नीचे के ऑप्शन देख के किया। फिर नीचे ठीक है। 8 से 8 दूना 16 किया, तो उसी हिसाब से मैंने 9 9 9 के ठीक सामने 18 कर दिया। ठीक है। क्या बाकी लोग आशा जी, ऐसा कोई है जो आशा जी की तरफ से सहमत ना हो तो बताएं। असहमत जो सहमत है वो मत बताएगा। जो असहमत हो अगर कोई हो तो बताएं। ऑप्शन बेस्ड कर दिया इसको। सर निकाला तो ऐसे ही है, पर जो ऊपर की है वो रिदम नहीं बन रही आपस में, कॉन्टिन्यूशन, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन और कोई ऑप्शन जा नहीं रहा। ओके। आप क्या देखते हो? अच्छा कोई और एक्सप्लेन करो जो जिनको अच्छे से आगे वो उसको बताए समझाए। सर कुछ नहीं हुआ है, सिंपल है सर। देखिए इसमें 6 दिन 12, 12 6 12 प्लस 12 में 6 प्लस करेंगे 18 होगा। 18 में सर 12 प्लस करेंगे 30 होगा, है ना। 8 दिन 16, 16 में अपन 16 प्लस करेंगे तो 32 होगा। 32 में अपन क्या बोलते हैं 8 प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि क्या है, बहुत यहाँ पे 9 का अभाव है। बहुत से तर्क है इसमें से। हम मल्टीप्लाई आ सकते हैं, जी। एडिशन आ सकते हैं, सब सही है। सबसे आंसर निकल जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन जो आपके इस तरह का मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन आपको सामना करने पे होंगे। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आप लोग इतना अच्छा सामना करोगे कि क्वेश्चन देने वाले रो देंगे।
ऑप्शन में ऊपर लिख देता हूँ। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और चौथा है 1 3। चलो आप बताओ आप। मुझे पता है सबका आंसर आ चुका होगा, लेकिन तभी मैं इसको क्वेश्चन रखता हूँ 1 मिनट तक, आप लोग देखो आंसर तो। यहाँ पे सॉरी एक गलती है, एक बार एडिट कर लो इसको। ये 4 है, ठीक है, 2 नहीं है। सर हमने वैसे भी आंसर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये 4 होगा ये। चलो आंसर कर दिया आप लोगों ने, देखता हूँ मैं। 274। बहुत अच्छे। आशा जी 462। ओके। 262 262 हाँ 26। डिफरेंस निकालना है आमने सामने वालों को। हाँ जी बिल्कुल, ओके ठीक है। लेकिन आशा जी आपने आंसर आपने 462 दिया, क्या आप 462 देना चाहते हो कि 262 देना चाहते हो? एक मिनट दिखाइए सर। आप देखने हाँ दिया है। 262 सही कह रहे हैं 262। नहीं 4 हाँ वो ऑप्शन, 262। ऑप्शन में कोई 462 तो है ही नहीं है, तो आपने 462 तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ 262 2 होगा सर 4 नहीं, गलती से आ गया 262। चलो शुक्र है, आप गलती से गलती तो क्या, कम से कम मुझे तो इस गलती देखने के लिए आंखें तरफ जाती है, कभी दिखती ही नहीं, सबको सब सही दिखते हैं। ओके ठीक है, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे। किसको पूछूं? प्रेरणा जी आप बताओ कैसे किया आपने? सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर इसमें जो फ्रेंड माइनस किया है सर, मतलब एक 2 में से 1 गया, 1 6 में से 3 गया, 3 5 में से 4 गया, 1 बहुत अच्छे, बहुत ऐसी 2 में से 4 में से 2 गया, बहुत ऐसी सर 262 आ गया, 5 में से 7 गया, ठीक है। 2 9 ठीक, में से 3 गया 6 और 3 में से 1 गया 2। आप लोग ये साबित करना चाहते हो कि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है, देता हूँ मैं। समय है हमारे पास, हाँ थोड़ा बहुत है। सर ये समझा दीजिए प्लीज। कौन सा? पहले वाला? खाली जी माइनस सर। किया, कुछ नहीं। देखो 2 इसको उसको माइनस कर दो। 2 मैं आपको दिखा देता हूँ करके। इन दोनों को माइनस करो। 2 माइनस 1 1 हो गया आपका। इन दोनों को माइनस करो। 6 और 3 बीच में 6 मिल गया आपको। इन दोनों को माइनस करो, कितना आ गया? 1 मिल गया आपको। ये 4 था यहाँ पे। इन दोनों को माइनस करो, 2 मिल गया। इन दोनों को माइनस करो, 4 मिल गया। 8 और 0 माइनस करो, 8 मिल गया। बस यही चीज था, यही लॉजिक था। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सर बहुत टफ क्वेश्चन दो अब। हाँ यही मैं सोच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मुझे सबको लेने चलना पड़ता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा टफ बना नहीं सकता, इसलिए अगर सर पर टफ लाओगे कहाँ से, हम तो सारे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे ऐसे लेवल बना के रखना है ना, ताकि आप सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि तभी तो मजा आएगा। अगर मैं आप ऐसा क्वेश्चन दे दूँ जिससे आप कर ना पाओ, तो फिर वो मजा नहीं आता। आपको भी लगना चाहिए सबका। सर पेपर में एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे ना, पैटर्न तो चेंज नहीं होगा वहां पे।
एग्जाम हम वहां पे करना जरूरी है सर, यहाँ तो हम कर ही लेते हैं। एग्जाम का ही क्वेश्चन तो मैं देता हूँ आपको, और ये सब जो है आपका एग्जाम का पैटर्न का ही है। मैं आपका आज की क्लास मेरे खत्म तो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक पोस्ट कर दूंगा जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसका, आप उसको कर लेना। यही लेवल का क्वेश्चन था पूरा एग्जाम में। फिर ठीक है सर। इसमें आपको मिलेगा, वैसे मैक्सिमम मैंने पेपर से ही कराया, जितना भी मैंने अभी अब तक कराया आप लोगों को सब कुछ मैं पेपर से, आज भी जो मैंने किया है डेटा गवर्नेंस से जो किया है पेपर का क्वेश्चन ही कराया मैंने आपको। ओके सर। पेपर के बाहर मैंने कुछ कराया भी नहीं। सर एक वो आता ना जिसमें ट्रायंगल गिनने वाला आता है, हाँ, काउंटिंग वाला ट्रायंगल, इसी में काउंट कर लो बोला कि वो हमारे हमारे सिलेबस में है वो। ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं उसमें काउंटिंग करना, लेकिन अब काउंट कर लो इसमें। चलो मैं देता हूँ। सर एक बार बता देना वो ट्रायंगल वाला भी, ये मान लो, कि कितने ट्रायंगल, उसकी कुछ ट्रिक होती है सर। हाँ सबसे बड़े पहले बड़े का करते हैं। मान लो ये है, इसमें बताओ कि कितने आपका स्क्वायर बन रहे हैं या कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं बताओ। 4। बी सी 5 5 5। रेक्टेंगल 5 में आप इसको जल्दी कर रहे हो, आप इतनी जल्दी मत करो, रेक्टेंगल बहुत ज्यादा बन रहे हैं। देखो नेमिंग कर देता हूं मैं, ई एफ जी एच आई, क्या देखते हो छोटे छोटे कितने बन रहे हैं? अच्छा अभी तो बहुत सारे हो गए। 1 2 3 4, ये छोटे छोटे बन गए 4। अब ये देखो ये एक बन गए, 5 हो गया, ये एक बन गए, 6 हो गया, और इसके बाद मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये एक भी बीच एक में बन रहा है लंबा। 7 हो गया, ये भी एक बन गया, 8 हो गया, और पूरा एक बन रहा है 9 हो गया। कैसे काउंट कर सकते हो आप बताओ जो मैंने बनाया इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? इसमें आपको जैसे मान लो मैं ऐसे इजी कर सर इसको मत करो, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं आप ऐसा बताता हूँ, मैं आपको इजी करके बताता हूँ। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, और आप बताओ इसमें कितने ट्रायंगल अवेलेबल है। मैंने इसको जोड़ दिया ऐसे, बताओ अभी बोलो कितने ट्रायंगल अवेलेबल है। सर 1 2 दिख रहे हैं दो अभी दिख, तो। अब बताओ कितने हो गए। दो नहीं है उसमें, बहुत सारे ट्रायंगल है सर, बहुत सारे ट्रायंगल है उसमें। अब बताओ जो लाल मिला के बोलो कितने ट्रायंगल होंगे। सर पहले हम छोटे काउंट करते हैं, उसमें कितने कितने होते हैं। सर मुझे देखो लग रहा है 16 ट्रायंगल है इसके अंदर। ए बी सी डी ई, मैं खाली इसका बात कर रहा हूँ, कौन उसका से बात वाले की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं? पहला वाला का। हाँ, मुझे मुझे इसके बाद लग रहा है सर बड़ा। सोच रहा हूँ मैं। मेरे से ए आप चुप हो जाओ। बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, ए आपके देखो छोटे में क्या, बी डी सी एक ट्रायंगल हो गया, सी डी ई एक ट्रायंगल हो गया, फिर आपका पूरा ट्रायंगल क्या ए बी सी हो गया। अगर इसको मैं अगर मिट कर देता हूँ ऐसे, तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल और बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप काउंट करते हो, तो इसमें लॉजिक ये होता है कि छोटा को पहले काउंट कर लो, उसके बाद आप बड़े की तरफ जाओ। चलो मेरा इसमें तो खत्म हो गया टाइम, इसमें तो मुझे पूछना था ये, चलो छोड़ देता हूँ कि 9:30 होने वाला है। आप लोगों का साथ काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। और हमारा साथ काफ़ी बेहतरीन रहा इतने दिन तक, मुझे बहुत मज़ा आया। और अगर मेरे कारण से अगर कोई दुखी हुए, कभी भी अगर कोई तकलीफ हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो। और आप सब बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से जीवन में उन्नति करें, हमारे शुभकामनाएं मेरे आपके साथ है। मेरा ये आज का लास्ट क्लास था, इसके बाद से मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सर। हमें भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू बड़ा सर। मजा आया आपके थैंक साथ। यू सर, बहुत मजा आया प्रेरणा को आपके साथ। सर वो मैं बोल रहा था कि आप क्वेश्चन भेज देना सर पूरे।